Welcome to Druna's online classes. Today we will discuss compound interest. Okay, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. कुछ कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम शेयर करेंगे कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. ठीक है, सी इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो इन्वेस्ट हम करेंगे वट एवर इट इज, वो कंपाउंडिंग कैसे होगा. तो मान लेते हैं प्रिंसिपल इज 1000. ठीक है, और जो रेट यहां पर अप्लाई होगा, रेट परसेंट पर एनम, दैट इज 10%. ओके, तो कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो एक काम करते हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, फिलहाल हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एंड रेट इज गिवन 10%. दैट मीन्स 1000 रुपीज का 10% इंटरेस्ट एंड ऑफ द ईयर हमको मिलेगा. ओके, तो 1000 का 10% कितना होता है? 100. 1000 का 10% 100. ठीक है, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड ऑफ द ईयर. नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये जो 100 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिला है, ये प्रिंसिपल के साथ ऐड होगा और एक नया अमाउंट क्रिएट होगा. ठीक, तो अमाउंट कितना हो रहा है? 1100. यही 1100 जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा. ओके, ये जो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, यही प्रोसेस को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं. बात आया समझ में? ये जो अमाउंट है एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए ये नया प्रिंसिपल हो गया, यही प्रोसेस को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं. ठीक है, अब हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 10%. ये नया प्रिंसिपल जो अभी हुआ है दैट इज 1100, इसका ऊपर 10% मिलेगा. ठीक है, 1100 अभी हम मेरा प्रिंसिपल है. तो इसका 10% कितना होगा? हमको पता है 10% करने से एक जीरो कम हो जाता है, राइट? तो 1100 का 10% हो गया 110. ठीक है, तो फिर एंड ऑफ दिस ईयर अमाउंट कितना होगा? 1100 प्लस 110 मिला के कितना हुआ? देखो, ऐड कर दो. अमाउंट बना 1210, 1210. फिर से ये जो अमाउंट है एंड ऑफ द 2 इयर्स, ये नेक्स्ट ईयर के लिए दैट मीन्स थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. फिर से मेरा एक नया प्रिंसिपल आ गया, दैट इज फिर से कंपाउंडिंग हो गया मेरा पैसा. ठीक है, अब फिर इसका ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा. तो 1210, इसका 10% फिर से एक जीरो कम हो जाएगा, सो दैट इज 121. ओके, अब देखो अमाउंट फिर कितना होगा? 1210 मेरा प्रिंसिपल है, मुझे 121 इंटरेस्ट मिला है. दोनों को हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद अमाउंट हो रहा है 1331. ठीक है, तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है
कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड होने के बाद जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट टाइम मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। यही टेक्निक को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ऐसा नहीं किया था, तो इसके साथ थोड़ा हम सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, प्रिंसिपल सेम रहता है, राइट, प्रिंसिपल मेरा सेम रहेगा। दैट मीन्स मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टेड हुआ था दैट इज 1000, ये मेरा सेम रहेगा। ठीक है, तो 1000 मेरा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है हमको 10%, तो 1000 का 10% कितना हुआ 100। अब मेरा नेक्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल 1000 ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी 1000 का 10% मिलेगा दैट इज 100। फिर से नेक्स्ट ईयर 10% मिलेगा 100। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर मेरा सेम है 100 100 100, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर 100, नेक्स्ट ईयर 110, देन 121। ठीक है, तो ये हो गया एसआई और सीआई का डिफरेंस। अब देखो तुम लोग एक चीज यहां पर नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक चीज नोट करो, क्या है, देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये फर्स्ट ईयर कितना था 100, नोट करो, नेक्स्ट ईयर में कितना हुआ 110, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर हो गया 121। लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है, आई वॉन्ट टू नो हाउ मच परसेंट इंक्रीज हुआ है। देखो 100 से 110 हुआ है, ठीक है, 100 से 110 इंक्रीज हुआ है 10, 10 आउट ऑफ 100, 100 से हो गया 110, कितना इंक्रीज हुआ है 10, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 10 आउट ऑफ 100, कितना परसेंट होता है 1/10, यू नो 1/10 इक्वल टू 10%, राइट, तो 10% इंक्रीज हुआ है। फिर से देखो तो 110 से 121 हुआ है, एकदम ठीक से देखो 110 से 121 कितना इंक्रीज हुआ है 11, 11 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 110, 11/110 1/10, 1/10 मीन्स 10%, फिर से 10% इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कंपाउंडिंग जब होता है तो इंटरेस्ट एवरी ईयर जो रेट है उसी रेट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में 100 देन 100 देन 100, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज हो रहा है कितना 10% करके। तो अगर हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 10% करके इंक्रीज होगा तो फिर हम लोग अमाउंट कैलकुलेट नहीं करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटिंग द अमाउंट और द प्रिंसिपल वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर से देख लेते हैं, और एक एग्जाम लेते हैं जहां पर हम लोग अमाउंट और प्रिंसिपल को निकालेंगे नहीं, लेकिन सीआई डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर पाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या है तो पता चल गया, अब चलो इंटरेस्ट फाइंड करते हैं और सिंपल वे में। ठीक है, चलो देखते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी प्रिंसिपल को हम चेंज करते हैं, मान लो प्रिंसिपल है 8000, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और रेट अभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10% ही मान लेते हैं। ठीक है, 10%। अब
सीआई कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का सीआई हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 8000 का 10% कितना होगा? 800। एक जीरो कम हो जाएगा। अब हमको ना अमाउंट फाइंड करना है ना नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल फाइंड करना है। हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर हमको जो मिला है, फर्स्ट ईयर हमको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है? 800। इसको सिर्फ 10% इंक्रीज करना है, सिंपल। तो इसको हम 10% इंक्रीज करेंगे। 800 का 10% कितना होता है? 800 का 10% 80 होता है। तो 80 इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर मेरा प्रिंसिपल जो भी हो मुझे नहीं चाहिए, मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 880। ठीक है। देखो, ना मैंने अमाउंट फाइंड किया ना मैंने प्रिंसिपल फाइंड किया, मैंने डायरेक्ट इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। क्या करना है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है, फिर जो रेट एप्लीकेबल है उसी रेट में इंटरेस्ट को इंक्रीज करते रहना है। ओके, ठीक है। तो फिर बोलो इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट ईयर मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? देखो, अभी सेकेंड ईयर में हमको इंटरेस्ट कितना मिला है? 880, राइट। नेक्स्ट ईयर फिर से 10% इंक्रीज होगा। तो 880 का 10% कितना होता है? 88, राइट। तो फिर नेक्स्ट ईयर कितना होगा देख लो। 8 प्लस 8 16 6 1 कैरी 968। तो नेक्स्ट ईयर हमको 968 मिलेगा। क्लियर? देखो, मैंने हर साल का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 800। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 880। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 968। ओके। अब अगर क्वेश्चन ये होता है कि मान लो एंड ऑफ द 3 इयर्स टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो फिर क्या करना है? सिंपली तीनों को ऐड कर देना है। तो मेरा 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देख लेते क्या होता है, फिर ऐड कर दो इसको। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लो। फर्स्ट ईयर हमको कितना मिला है? 800 मिला है, राइट। नेक्स्ट ईयर में 880 और उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ है और फिर कितना हुआ? 968। तीनों को हम लोग ऐड कर लिया है। तीनों को ऐड करने के बाद हमको टोटल इंटरेस्ट आ गया 2648। ओके। देखो, डाउट कहीं पर हम लोग को रखना नहीं है। हम लोग को सिंपल ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा, एवरी ईयर इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, चलो अब देख लेते हैं कि मेरा टोटल अमाउंट फिर कितना हुआ। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। ठीक है, मैंने तो हर साल का अमाउंट नहीं फाइंड किया, टोटल अमाउंट देख लेते हैं क्या हो रहा है। मेरा प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 8000, राइट। प्रिंसिपल था 8000। 3 इयर्स में टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है? 1648। ओके। तो दोनों को मिला के मेरा टोटल अमाउंट फिर कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 8000 प्लस 2648। ठीक है, देखो फिर कितना हो रहा है, ऐड करो। 8000 प्लस 2648 10648 10648 मेरा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हर साल का अमाउंट फाइंड नहीं करना है, एक बार में टोटल मेरा जितना इंटरेस्ट आ रहा है उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देने से मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करो, 2 इयर्स का डिफरेंस फाइंड करो, 3 इयर्स का डिफरेंस फाइंड करो। हम लोग यही टेक्निक से सिंपली डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट सेम रहता है क्योंकि प्रिंसिपल भी सेम रहता है। ठीक है,
तो फर्स्ट ईयर में मुझे 10% मिलेगा, दैट इज 800, राइट। नेक्स्ट ईयर में भी मुझे 800 मिलेगा, थर्ड ईयर में भी मुझे 800 मिलेगा। ओके, तो देखो हम हर साल का डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। और यहां से इंपॉर्टेंट थिंग जो नोटिस करना है हम लोग को, फर्स्ट ईयर का हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है दोनों सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो है, सेम। फर्स्ट ईयर सेम रहता है, सेकेंड ईयर से इंक्रीज हो गया। सेकेंड ईयर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ, 80 रुपीज, 880, 800। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो बोला है कि सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करो, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 880, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 800, सो डिफरेंस हो गया 80। अगर पूछता है कि बोलो सिर्फ थर्ड ईयर का, ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो थर्ड ईयर हमको सीआई मिला है 968, एसआई मिला है 800, तो मेरा डिफरेंस हो गया 168। कर सकते हैं। अगर पूरा टोटल डिफरेंस फाइंड करना है कि 3 साल का टोटल डिफरेंस कितना है, 3 साल का टोटल डिफरेंस कितना है, तो 3 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 800 प्लस 800 प्लस 800, दैट इज 2400। ये हो गया मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट, और मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट था 2648। तो डिफरेंस मेरा कितना हो गया, माइनस कर देते हैं इसको, माइनस करने से आ जाएगा, ठीक है, 248। सो सिंपली यही टेक्निक फॉलो करके हम लोग कोई भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद अदर्स थ्योरी भी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम सी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 at 10% per annum for 1.5 year. Interest being compounded semi-annually. यहां पर हम लोग को एक नया चीज देखने को मिला है। अब तक सिंपल इंटरेस्ट में ये टर्म हम लोग को नहीं आया, हम लोग यहां पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेमी एनुअली। ये सेमी एनुअली, इसका मतलब क्या है? सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली। सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली, आफ्टर एवरी 6 मंथ। आफ्टर एवरी 6 मंथ मेरा जो पैसा है वो कंपाउंडेड होते रहेगा। मैंने क्या बोला था? कंपाउंडेड का मतलब है मेरा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मेरा प्रिंसिपल के साथ ऐड होके एक नया प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो ये ईयरली नहीं होगा, ये सेमी एनुअली, दैट इज हाफ ईयरली होगा, राइट। अच्छा, तो फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, दैट इज हाफ ईयरली, means after every 6 months। 6 मंथ्स के बाद ही इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और नया एक अमाउंट बनेगा और फिर नया इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, ईयरली नहीं, हाफ ईयरली, 6 मंथ्स बाद के बाद। अब देखो ईयरली रेट है 10%, क्योंकि रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो ईयरली रहेगा। जैसे कि यहां पर मेंशन है 10% पर एनम, यस 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है ईयरली। देखो अगर एक साल का इंटरेस्ट 10% होगा तो 6 मंथ्स का सेम नहीं ना होगा, तो 6 मंथ्स का क्या होगा? 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, तो फिर रेट भी हाफ मिलेगा, ठीक है। तो जो रेट एप्लीकेबल होगा, मतलब हाफ ईयरली रेट हम लोग को देख लेना पड़ेगा। तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगा हाफ ऑफ
ईयरली रेट मेरा कितना था 10%, उसका हाफ तो कितना होता है 5%। ठीक है, तो 5% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले एक चीज और हमको नोटिस करना पड़ेगा, हम लोग का टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। ठीक, तो 6 मंथ्स करके 1 ईयर, 1.5 ईयर मतलब कितना बार हमको कंपाउंडिंग करना है पैसे को, कितने बार हमको इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1.5 ईयर मतलब 3 बार, राइट? तो अगर हम बोलेंगे कि कितने बार हो रहा है n, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कंपाउंडेड, दैट इज टोटल टाइम 1.5 ईयर बाय हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है हाफ ईयर, तो 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार होगा। 1 ईयर, 1.5 ईयर का मतलब 3 बार होगा, 6 मंथ्स करके, 2 बार 6 मंथ, 6 मंथ्स हो गया 1 ईयर, और एक बार 6 मंथ्स 1.5 ईयर। ठीक है, 3 बार होगा, 3 बार हमको इंटरेस्ट मिलेगा, नया इंटरेस्ट। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। मेरा प्रिंसिपल कितना है? मेरा प्रिंसिपल है 24,000। ओके, 24,000 मेरा प्रिंसिपल है, और जो रेट यहां पर अप्लाई हो रहा है वो रेट कितना है 5%, राइट? तो 24,000 का 5% कितना होता है? 10% तो हमको पता है, एक जीरो कम हो जाएगा, मतलब 2400। 5% मतलब उसका हाफ, मतलब 1200। ठीक है, माइंड कैलकुलेशन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग को, हम जितना अच्छा माइंड कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ही जल्दी हम लोग मैथ्स भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग 24,000 का 5% माइंड में कैलकुलेट किया, क्या किया मैंने? पहले 10% निकाल लिया, 10% करने से क्या होता है, एक जीरो कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 5% मतलब उसका हाफ, 1200, ये हो गया। ये जो इंटरेस्ट आया मेरा फर्स्ट 6 मंथ्स में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट 6 मंथ्स में मुझे 1200 रुपया इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा? मैंने क्या कहा था कि जब कंपाउंडिंग होता है तो इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, और किस हिसाब से इंटरेस्ट इंक्रीज होता है? जो रेट अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर एप्लीकेबल है, उसी रेट में इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पर हाफ ईयरली रेट कितना है 5%, दैट मीन्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे 5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो 1200 का 5%, बोलो 1200 का 5% कितना होगा? 1200 का 10% 120, तो फिर 5% हो गया उसका हाफ, दैट इज 60, तो हो गया ये 1260। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमको 1260 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। हो गया। नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स में कितना मिलेगा? फिर से 5% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 1260, इसका 5% कितना होगा? कैलकुलेट करो। देखो इसका 10% हो गया 126। ठीक है, तो 5% होगा उसका हाफ, दैट इज 63। ठीक है, 63। तो फिर नया जो इंटरेस्ट हुआ कितना हो रहा है? 1260 प्लस 63, दैट इज 1323, 1323। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट हो गया 1323। तो फिर टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना हुआ, ऐड कर दो। $3783। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे अभी।
द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 8,000 and 15% per annum for 2 years 4 months compounded annually। ठीक है, 2 साल का तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे और उसके बाद टाइम जो है फ्रैक्शन में है 4 मंथ्स, इसका क्या होगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखना है कि कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा कि हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। यहां पर मेंशन किया हुआ है कंपाउंडिंग जो होगा एनुअली होगा, मतलब ईयरली होगा, राइट। तो मेरा जो रेट होगा वो 15% ही होगा, उसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब कैलकुलेशन में कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है देखो, प्रिंसिपल है 8,000। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 15%, राइट। तो 8,000 का 15% कितना होता है, कैलकुलेट करो। 8,000 का 15% कितना होगा, 1200। 10% एंड 5%, 15% मतलब 10% और 5%। 10% हो गया 800, 5% हो गया 400, 1200 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, मतलब सेकेंड ईयर फिर से इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट। मैंने बोला है जो रेट है वही रेट में इंक्रीज होगा, तो 15% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 1200 का 15%, 1200 का 15% देख लो क्या हो रहा है, 180। तो 180 रुपीज इंक्रीज होगा, मतलब 1200 प्लस 180 कितना होता है, 1380, 1380। नेक्स्ट ईयर में हमको 1380 मिलेगा। ओके, अब थर्ड ईयर हमको कैलकुलेट करना नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर तो पूरा नहीं है, कितना टाइम है, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। ठीक है, तो 4 मंथ्स मतलब पूरा ईयर थोड़ी है, 4 मंथ्स मतलब कितना ईयर हुआ, 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है। तो 4 मंथ मतलब 12 से डिवाइड करो, डिवाइड करने से पता चल जाएगा कितना ईयर हो रहा है, दैट इज 1/3 ईयर। तो 1 ईयर में जो पैसा तुमको मिलेगा इंटरेस्ट, 1/3 में उसका 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं थर्ड ईयर में मुझे कितना मिलना था। देखो कितना मिला था सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में मुझे मिला था 1380। ठीक है, 1380, तो 15% इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं 1380, इसका 15% कितना होता है, 1380, इसका 15% कैलकुलेट कर लो। ठीक है, माइंड में अगर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो हम लोग इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लो कितना हो रहा है। ये 5 से कैंसिल कर देते, इसको कैंसिल कर देते। ठीक है, इतना होगा, देखो कितना हो रहा है फिर, 207। दैट मीन्स हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर, 1587। देखो ये जो 1587 है ये पूरा 1 साल का है, मतलब पूरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, पूरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, लेकिन लेकिन हमको तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 1/3 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए। तो ये पूरा 1587 हमको नहीं मिलेगा, इसका 1/3 मिलेगा। 1587
87 का 1/3 कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर दो इसको, ओनली 529 रुपीज हमको मिलेगा 4 मंथ्स में। 529 रुपीज मिलेगा 4 मंथ्स में। ठीक है, पूरा साल अगर होता थर्ड ईयर तो हमको ये 1587 रुपीज पूरा मिलता, लेकिन टाइम तो 1/3 है तो इसको 1/3 मिलेगा, मतलब 529। अब देखो इसको ऐड कर दो तो तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर हमको कितना मिला था, फर्स्ट ईयर मिला था 1200। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 15% इंक्रीज हुआ और मुझे मिला है 1380। थर्ड ईयर अगर पूरा साल हम रखते तो फिर से 15% इंक्रीज होता और हमको मिलता कितना, 1587। लेकिन पूरा साल का नहीं है, टाइम मेरा 4 मंथ्स दैट इज 1/3 ईयर का है, तो मुझे 1587 नहीं मिलेगा, उसका 1/3 मिलेगा, दैट इज 529। ओके, सो टोटल इंटरेस्ट मेरा हो गया 3109। इसको ऐड करो, ऐड करने से हो रहा है 3109। सो मेरा करेक्ट आंसर है 3109। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितना हम लोग सेम टाइप का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। टाइप सेम रहेगा, बेसिक थोड़ा डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। जैसे कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, देखो लास्ट जो मैंने प्रॉब्लम किया था उसमें, मतलब एकदम फर्स्ट में जो किया था उसमें ईयरली था, सॉरी ईयरली नहीं था, हाफ ईयरली था। देख लो एकदम फास्ट में जो हम लोग डिस्कस किया था, क्या था वो, हाफ ईयरली था, राइट। टाइम कितना था, 1.5 ईयर, मतलब हाफ ईयर करके 3 बार। उसके बाद मैंने जो किया ईयरली, लेकिन लास्ट जो टाइम है वो फ्रैक्शन में था। और अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन यहां पर कंपाउंडेड जो हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है, राइट। कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली का मतलब क्या है, क्वार्टरली का मतलब है 1/4 ऑफ द ईयर। तो क्वार्टरली मतलब 1/4, मतलब 1 ईयर तो 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। इसका 1/4 मतलब कितना, 3 मंथ्स। आफ्टर एवरी 3 मंथ्स ये कंपाउंडिंग होगा, मतलब 3 मंथ्स के बाद तुमको एक इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से 3 मंथ्स के बाद और एक इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग तो पता है कैसे होता है ना, इंटरेस्ट जो मिले वो प्रिंसिपल के साथ ऐड होगा और जो अमाउंट है वो नेक्स्ट टाइम नया प्रिंसिपल होगा और उसके ऊपर फिर से मेरा इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो प्रोसेस है दिस टाइम ये क्वार्टरली होगा, दैट मींस आफ्टर एवरी 3 मंथ्स होगा। हम लोग 6 मंथ्स का देख लिया, हम लोग ईयरली का देख लिया, अब देखेंगे 3 मंथ्स का, ठीक है। तो टोटल टाइम भी देखना है कितना है, टोटल टाइम यहां पर जो है 9 मंथ्स है, राइट। टोटल टाइम यहां पर है 9 मंथ्स, ठीक है। तो फिर हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी कंपाउंडेड, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी कंपाउंडेड, 3 मंथ्स करके अगर होता है तो 9 मंथ्स में कितना बार होगा, 3 बार होगा सिंपली, ठीक है। चलो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट। मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल है 16,000, ओके। मेरा प्रिंसिपल है 16,000, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा रेट। देखो फिर से मैंने बोला रेट ऑलवेज ईयरली होगा। देखो यहाँ पर 20% पर एनम दिया हुआ है, लेकिन कंपाउंडेड हो रहा है कैसे, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली रेट हम लोग को देखना पड़ेगा ना, एनुअल रेट से काम नहीं चलेगा। तो क्वार्टरली रेट कितना होगा, क्वार्टरली मतलब 1/4 टाइम, तो रेट भी 1/4 हो जाएगा। 20% था एनुअल, तो 20% का 1/4 मतलब
5%, तो ये 5% रेट एप्लीकेबल होगा। अब 16,000 रुपया यू इन्वेस्टेड, 16,000 यू हैव इन्वेस्टेड, तो इसका 5% मिलेगा। 16,000 का 5%, 10% यू नो, मैंने क्या बोला 10% मतलब एक जीरो कम हो जाता है, तो ये हो गया 1600, 5% उसका हाफ होगा, तो 1600 का हाफ हो गया 800, तो ये मेरा फर्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया, फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। सेकेंड 3 मंथ्स मतलब सेकेंड 3 मंथ्स में क्या होगा, मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट टाइम मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, जो रेट एप्लीकेबल है, यहां पर क्वार्टरली में 5% रेट एप्लीकेबल है, तो 5% इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर 800 मिला था, अब 5% मुझे ज्यादा मिलेगा। 800 का 5% कितना होता है, 10% तो 80 होता है, 5% उसका हाफ होगा, मतलब 40, तो हमको नेक्स्ट 3 मंथ्स में 840 मिलेगा, इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। थर्ड 3 मंथ्स, थर्ड 3 मंथ्स मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स 840 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा, जो रेट है, कितना रेट है 5%, 5% ज्यादा मिलेगा, ठीक है। 10% कितना होता है, 840 का 10% 84, राइट, तो 5% कितना होगा, 84 का हाफ, सो हो गया वो 42, तो देखो कितना हो रहा है 882, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 882 हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा टोटल टाइम 9 मंथ्स का हो गया है, 3 मंथ्स करके 3 बार 9 मंथ्स हो गया, तो अब देख लेते हैं मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, चलो ऐड कर लो, 800, 840, 882 ऐड कर लो, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया 252, ओके। तो हम लोग अब तक एनुअली कैसे कैलकुलेट होता है देखा है, और वो भी अगर टाइम मेरा फ्रैक्शन में रहता है, जैसे कि मेरा टाइम था 2 ईयर 4 मंथ्स, इसका कैलकुलेशन देख लिया मैंने। नेक्स्ट और मैंने देखा था हाफ ईयरली, हाफ ईयरली ये 1 ईयर 6 मंथ्स का टाइम था, और नेक्स्ट अब मैं हम लोग ने क्या क्वार्टरली, ये तीनों ही आएगा एग्जाम में, क्वार्टरली ये भी हम लोग का टाइम था 9 मंथ्स, तो टाइम भी फ्रैक्शन में था और कंपाउंडिंग भी डिफरेंट था, एक बार एनुअली, एक बार हाफ ईयरली, एक बार क्वार्टरली, तो ये हम लोग का एकदम बेसिक जो कैलकुलेशन है वो हम लोग देख लिया है, ठीक है। और इसके बाद और डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग का है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग का है, वो भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो ज्यादा टेक्निक यूज नहीं करेंगे, यही एक दो सिंपल टेक्निक हमको यूज करना है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।